ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए जून के आरंभ काल में ग्रहों का खेल क्या दिखाता है। ग्रहों की आकाशीय पार्लियामेंट में जो परिवर्तन का योग बनता है वो कहाँ हमारे को किस तरफ खींच के ले जा रहा है। देखिए, मीन राशि वालों, इस वक्त शनि का खेल बड़ा विचित्र आपके लिए चल ही रहा है। कल्याणी आपके लिए चल रही है। कल्याणी जो बृहद कल्याणी जिसको बोला जाता है, 7.5। आमतौर पे लोग 7.5 के नाम से डराते हैं, लेकिन वास्तविक शास्त्र का नाम इसका वृहद कल्याणी है, यानी कल्याण करने का समय है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि महाराज मीन राशि वालों के लिए बड़े कल्याणमय अवसर बना सकते हैं यदि वो सदमार्ग की तरफ चले। और ज्योतिष के माध्यम से आपको समझ लेना चाहिए सदमार्ग कौन सा आपके लिए। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अच्छे मार्ग होते हैं, कुछ ना कुछ खराब मार्ग होते हैं। हर व्यक्ति को किन्हीं मार्ग पर चलकर, खास मार्ग पर चलकर सफलता मिलती है। तो मीन राशि वालों के लिए खास तौर पर ये मार्ग जो है इस वक्त थोड़ा सावधानी से चलने का है, आराधना करने का है, तप करने का है। तप युक्त कार्य कर कर आप अपने जीवन को कल्याण की तरफ ले जा सकते हैं। अन्यथा शनि महाराज यदि हल्का सा भी कहीं ना कहीं गलती होगी तो फिर कहीं शनि दंड देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। मीन राशि वालों के लिए एक बात समझें कि इस समय जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में इस बार संपूर्ण ग्रह, केवल शनि को छोड़ दीजिए, बाकी सब ग्रह परिवर्तन की तरफ इन 30 दिनों में जाने वाले हैं। कुछ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और कुछ ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। फिर देखिए, जेठ के महीने में आरंभ हुआ बृहस्पति परिवर्तन, सूर्य परिवर्तन की तरफ गए, उसके बाद राहु परिवर्तन की तरफ गए, शुक्र मंगल बुध समस्त ग्रह परिवर्तन का योग बनाने के तैयार बैठे हैं। और ये सब परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए बड़ा महत्व, सबसे बड़ा रिलीफ का योग जो आपके लिए आश्री बन रहा है, राहु शनि की युति से आपको मुक्ति मिलने वाली है। 7.5 का आधा प्रभाव जो शनि के साथ राहु ने बैठकर अपना तांडव बढ़ा रखा है, उससे कहीं ना कहीं आपको उस प्रपंच से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलने का योग बनेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति महाराज वो आपके लिए सुख भाव में बैठकर शनि के जो दृष्टि भाव से उससे निकलकर आगे चले गए हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं रिलीफ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ मंगल महाराज भी यदि अभी जो लगातार कमज़ोर अवस्था में पिछले 6 महीने चल रहे थे, कभी बड़े परिवर्तन के योग बना रहे थे, वो भी अब बहुत जल्दी से अपनी ताकत को प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। तो ये सब के सब आपके लिए कुछ ना कुछ योग बना रहे हैं। सूर्य का भी बड़ा विचित्र प्रभाव है। इन दिनों सूर्य अंगारे बरसा रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, शोले बरसा रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ, उस जो अग्रेसिवनेस है उससे परिवर्तन की तरफ जाएंगे। ये सब प्रभाव क्या कुछ करेंगे आपके लिए वो आप समझ लें। यदि 1 जून की बात करें तो रविवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन सुबह का खासतौर पर अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होता दिखाई देगा ग्रह नक्षत्रों के कारण से। इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हो सके तो शाम के समय जाकर भगवान शिव की आराधना करने, शिव पर दूध का अभिषेक करें, वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई देंगे और आने वाले 2-3 दिन थोड़े से हरी भरी करने में नुकसान हो सकती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। रवि योग है इस दिन, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। शाम को 4 बजे से पहले कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो रवि योग का लाभ ले लीजिएगा। 2 तारीख का दिन बात कर लें तो विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग कैसा बन रहा है। सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि, ग्रह थोड़े हल्के हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी चीज़ों में एग्रेसिव मोड लेना ठीक नहीं रहेगा। दिन गर्म है, मौसम गर्म है, आप अपने मन को शांत रखते हुए कार्य करें। बहुत जल्दी कार्य करने में कहीं ना कहीं जल्दी का काम शैतान का होता है, और इस वक्त शनि महाराज मीन राशि वालों के लिए जो है ना वो जल्दी का काम फंसा सकते हैं, इसलिए अवॉइड करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे से काम करें, वो अच्छा रहेगा। इन दिनों खास तौर पे आपको 1 तारीख और 2 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र के योग हैं। तो ऐसे में अश्लेषा मघा जो मूल गणमूल के अंतर्गत आते हैं, जिन जातकों का जन्म इन नक्षत्रों में होता है उनको मूल शांति अच्छे से करानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो विद्वान लोग आते हैं वो 27 दिन के लिए कहा जाता है उनको कि मूल शांति कर लें। 27 दिन तक क्या करना होता है, 1-1000 मंत्र का नित्यप्रति जप करना होता है, और त्र्यंबक मंत्र का जप कर कर दशांश उसका नित्यप्रति यज्ञ करना होता है। यानी 1 माला का जप 10 माला का विशेष तौर पर जप कर कर 1 माला का हवन करना होता है। ऐसे 27 दिन तक ये प्रोसेस अपनाने से 27,000 जप पूरा हो जाता है।
लेकिन होता क्या है, 27वें दिन केवल आके 27 मिट्टी के पानी, 27 जल, 27 कंकड़, 27 पत्ते, वो सब तो आडंबर हो जाता है, लेकिन मूल कार्य जो होता है मूल शांति का वो नहीं हो पाता है। तो कोशिश ये करें आप स्वयं ही कर लें। हर महीने कभी आता है तो जब भी कभी समय मिल जाए तो 27 दिन में ये टाइम चेक कर लीजिए आपका नक्षत्र कौन सा है, स्वयं कर लेंगे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये त्र्यंबक मंत्र है। ये शास्त्र, ये बहुत सारे लोग महामृत्युंजय मंत्र को कह देते हैं इसको, ये लेकिन त्र्यंबक मंत्र है इसका, ये यजुर्वेद का मंत्र है, ये महामृत्युंजय नहीं है। इसको मूल शांति के लिए भी उपयोग किया जाता है, तो आप अवश्य इसका सहारा लीजिए, कल्याण होगा। 3 तारीख यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। शनि जयंती जा चुकी है, जो लोग उस समय में लाभ नहीं ले पाए, अभी भी 2 दिन बाकी हैं, 2 योग 3 योग बाकी हैं इस जेठ के महीने में। यदि उनका लाभ में ले लें तो ये शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। शनि की साढ़े दैया का पूरे 1 साल तक निवारण करने का रास्ता बन सकता है। चौथा बुढ़ा मंगल है, बड़ा मंगल है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान हनुमान जी की सुंदर आराधना करें, चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इसका अद्भुत महात्म्य शास्त्र में बताया गया है। और उसके साथ साथ माँ धूमावती का भी आज जयंती का अवसर है, अष्टमी है। और सबसे बड़ा एक और परिवर्तन, बुद्ध महाराज भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। केंद्र भाव के स्वामी हैं और वो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वो आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, खराब नहीं है। इसका लाभ आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसका लाभ कोशिश ये करें पहले इसके महात्म को समझें। ये जो बड़ा मंगल, जो चौथा बड़ा मंगल पड़ रहा है और साथ साथ माँ धूमावती का जन्मदिवस है, क्या प्रभाव शास्त्र में बताया गया है वो हम आपको वर्णित करके बताते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो आप भी समझ लें, चौथा बुढ़वा मंगल योग है। मंगल का ये ज्येष्ठ में जो मंगल पड़ते हैं वो सारे के सारे विशेष मंगल, बड़े मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी ने सुंदर रूप से भगवान राम का दर्शन इस ज्येष्ठ के महीने में किया और उन्होंने विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन 5 इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़े, बड़े मंगल, तो हमने उन सब में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ आज धूम्रावती जी की जयंती भी है। जब जीवन में कष्ट समाप्त होने के योग बना ही ना रहे हों, ऐसे कई बार योग बन जाते हैं जीवन में कष्ट ठीक हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान करने का प्रयास करें। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत, महाविद्या का अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है। और जिस समय में जैसे बगलामुखी इत्यादि भगवती के स्वरूप हैं, ऐसे ही धूम्रावती भगवती समस्त ऐसे कष्टों जिनको जो सिर से ऊपर पानी जब निकल जाए तब इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, और जिससे आपके दुसाध्य कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकें, चाहे मुकदमे के कार्य हों, चाहे वो संसारिक तौर पे कष्टों के कार्य हों। तो ये भगवती के वो स्वरूप हैं, इसमें इनका ध्यान करके पूजन कर लेने से, अनुष्ठान करने से वो समस्त सिद्धांतिक तौर पर कष्ट पूरे होने के योग बनते हैं। तो मीन राशि वालों, आपने इस बड़े मंगल का जो उपयोग करना है वो आप समझ लीजिए, अच्छे से विश्वास के साथ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ आपकी रक्षा करेगा, शनि को चुप बिठा देगा। बिल्कुल इस बात को मान लीजिए, नेगेटिव प्रभाव शनि बिल्कुल देंगे ही नहीं, उनका नेगेटिव प्रभाव न्यूट्रल हो जाएगा और आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। हनुमान जी का कृपा से कहा गया ना, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। अवश्य आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वहीं तो बहुत सारे और उपाय करते रहते हैं लोग, भटकते रहते हैं। सीधा साधा उपाय आपके घर में ही है, फिर क्यों ना उसका उपयोग करें। 4 तारीख बुधवार का दिन, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लें कि नवमी का तिथि है उस दिन, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का समय आ गया है। जो नेगेटिव समय 2-3 दिन चल रहा था, अब उससे राहत मिलने के योग बनेंगे। अपनी इनर कॉन्शियसनेस को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। इनर कॉन्शियसनेस पूरा मोटिवेट रहेगी। शनि के खराब चलते हुए भी फिर भी इनर कॉन्शियसनेस आपको सही तरफ ले जाती दिखाई दे रही है। थोड़े सरल होइए, थोड़ा शिव का ध्यान करें, हो सके तो शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करें। आपके लिए महेश नवमी पर ये सुंदर योग बनेगा। शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करके भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 5 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि गंगा दशहरे का योग। मीन राशि वालों के लिए समझ लें कि शनि को मनाने का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। बटुक भैरव जी का सुंदर योग बन रहा है। अभी आपके राहु और शनि एक साथ चल रहे थे। ऐसे में मनोमस्तिष्क में कई बार क्या होता है, जब लाभ नहीं मिल रहा होता है और लगातार हार मिल रही होती है ना, तो मन में लगता है किसी ने मेरे पे नेगेटिव जादू तो नहीं कर दिया है। ऐसे में बटुक भैरव जी का मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। यह अभिलाषा अष्टक का एक सुंदर प्रभाव है जो स्कंद पुराण में बताया गया है, उसको हमें समझना चाहिए। और साथ साथ गंगा जो दशहरा है, ये भी शास्त्र में एक चमत्कारिक पर्व है।
शास्त्र में इसकी अद्भुत कथाएं विद्यमान है, वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। कोशिश ये करें, ये कपोल कल्पित चीज़ें नहीं हैं, ये विशेष तौर पर बहुत सुंदर हैं। ग्रह नक्षत्र आपके लिए सपोर्ट में है। मन को शांत करें, जो इनर कॉन्शियसनेस धर्म की तरफ आपको हमारे चैनल तक खींच के लाई है ना, तो इसका उपयोग करते हुए इस महात्मा को भी समझ लें। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय भी कुछ खास कर लेने चाहिए, तो ये उपाय जो हैं वो नोट कर लीजिए। देखिए, इस दिन खासतौर पे गंगा दशहरे का योग बन रहा है, बटुक भैरव जयंती का योग बन रहा है। ये दोनों त्यौहार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष तौर पर दशमी के दिन पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन गंगा का अवतरण हुआ, और गंगा का अवतरण इस संसार के कल्याण के लिए महाराज भगीरथ ने, कहा जाता है कि अपनी 3 पीढ़ी तक भगीरथ का जो पीढ़ी थी वो भगवान की आराधना करते रहे। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया गया था महर्षि कपिल के द्वारा, और जब कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है। तो इंद्र ने एक चाल चली, महाराज सगर ने यज्ञ इत्यादि रखा था, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा था, और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने उस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। 100 यज्ञ रखे गए, और अंत में उस संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त करने के निमित्त, धर्मयुक्त ध्वजा फहराने के निमित्त घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य समस्त थे, वो राजा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो कहा जाता था कि वो जो घोड़ा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। तो वो जो घोड़ा था, इंद्र ने क्या किया, उसको चुराकर उस घोड़े को महाराज जहाँ पर कपिल मुनि विश्राम कर रहे थे, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहाँ ले जाके बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र जगह जगह घूमते घूमते वो ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे, और महाराज कपिल जहाँ पर साधना रत थे वहीं जाके बांध दिया। जब सत्ता में मदमस्त थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, और महाराज सगर से बड़ा प्रतापी राजा कौन था उस वक्त? उनके पुत्र, 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने महाराज कपिल मुनि को पहचाना नहीं, उपहास कर दिया कि अरे साधना करने बैठ गए हो, वट समान हो गए हो, और ये चोरी करने का कार्य करते हो। शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर रहे थे। कपिल मुनि की साधना किसी प्रकार से टूटी, और उन्होंने क्रोधवश उन जैसे ही सगर पुत्रों को, अहंकारी सगर पुत्रों को देखा, उन सबको भस्म कर दिया। उस तप, जो योग तप के बल से वो सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। महाराज सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जो कार्य हो चुका था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का मार्ग जरूर चाहिए था। उनकी मुक्ति हो सकती थी गंगा जल से ही, गंगा के पदार्पण से ही। तो उनकी समस्त पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ियाँ माँ भगवती गंगा को प्रसन्न करने का कार्य करती रहीं। और जब माँ गंगा का प्राकट्य भगवान के सुंदर श्री चरणों से निकली हुई, भगवान की जो कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कथा भी बड़ी विचित्र है, वो समझ लेनी चाहिए कथा कितनी सुंदर रूप से भाव से शास्त्रों में बताई गई है। वामन अवतार के समय में जब भगवान ने 3 पग में समस्त भूमि को नाप लिया था, तो जब भगवान विष्णु का वो पग जो था वो ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो तब ऋषि साक्षात ब्रह्मदेव ने उन चरणों को धोने के बाद अपने कमंडल में जो जल रख लिया था वही गंगा थी, वही गंगा बनी। और जब महाराज भगीरथ ने भगवान की को प्रसन्न किया ब्रह्मा को, तो भगवान ब्रह्मा ने उस कमंडल जल से वो जल जो था वहीं से गंगा जी को भगीरथ को दिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो वेग जो था वो कौन स्वीकार करता, उस धरा पर जब वेग पड़ता तो पृथ्वी फट जाती। तो भगवान शंकर की साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस गंगा जी को समाया, और उसके बाद वहाँ से गंगोत्री से निकलकर जैसे जैसे वो आगे चलती हैं, तो ये गंगा के पदार्पण की सुंदर कथा है। कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा, संसार में जो 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं उन सबसे निवृत्ति जो हो सकती है वो केवल एक बार उस गंगा जल में स्नान कर लेने मात्र से ही हो जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पर अवश्य माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जल का दान करने का भी महत्व अद्भुत बताया गया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य करने का प्रयास करें, माँ गंगा की सुंदर आरती करें, और समस्त पाप नाशिनी गंगा का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बटुक भैरव जयंती बड़ी एक ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का जो सशरीर उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, ये कथा भी बड़ी सुनने लायक है, इसको समझना चाहिए।
और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, काशी के अंदर रहते थे, उनको संतान नहीं थी। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण से सशरीर, पूरे शरीर के साथ शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान बटुक भैरव, और ये 8 साल के बच्चे के स्वरूप में है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, कैसे भी तांत्रिक प्रयोग हो, कैसे भी जीवन के कष्ट हों, कोई भी किसी ने नज़र लगा दी, कुछ लगा दी, तो यदि उन भगवान का और बटुक भैरव जी के इस मंत्र का जप कर लिया जाए, और उनके भी एक विधि है। हमने ऐसे ऐसे अकाट्य प्रयोग देखे कि जब कोई अनेक प्रकार के किसी ने कुछ नेगेटिव प्रयोग कर दिए, कुछ ना कुछ समस्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो सब किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन में हो गया। तो यदि उसको आटे के मीठे गुलगुलों के द्वारा उनका पूजन करने के बाद उनके हवन को यदि इस मीठे गुलगुलों के द्वारा कर लिया जाए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो कैसा भी नेगेटिव प्रयोग आपके जीवन में, चाहे फैक्ट्री पे, चाहे दुकान पर, चाहे घर में, चाहे बच्चे पर, चाहे किसी पर भी कई बार हो जाता है। देखिए, किसी घर को तोड़ना तो बड़ा आसान है, बुलडोजर लगा दीजिए टूट जाएगा, कुछ ना कुछ और विस्फोट कर दीजिए टूट जाएगा, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यही इसी प्रकार से कैसे भी नेगेटिव प्रयोग यदि कोई कर दे किसी के ऊपर, जैसे नज़र लग गई किसी व्यक्ति की, और नज़र भी किसी विशेष व्यक्ति की जब लगती है तो बने बनाए बड़े बड़े महल भी खराब हो जाते हैं, अच्छा पला पहलवान व्यक्ति भी खराब हो जाता है। उन सब से, आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये अद्भुत मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। और भगवान बटुक भैरव जी का मनोकामना अष्टक, जो भैरव अष्टक जो है, वो भी बड़ा चमत्कारी है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला ये बटुक भैरव अष्टक माना जाता है। तो इनका भी इस दिन स्तवन कर लेने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो अवश्य इस जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, इस दिन गंगा जी का अवतरण और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आप इन दोनों उत्सवों को आनंद पूर्वक मनाएं और सुंदर रूप से अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन सब विधियों का सहारा लीजिए। शास्त्र में वर्णित है, हमने हजारों लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा और बिल्कुल चमत्कारिक है। और इसका एक यंत्र भी बनता है, भैरव जी का यंत्र। जब कैसे भी घर में यदि कई बार क्या होता है कि कई बार नेगेटिव प्रयोगों को बचाने के लिए लोग, आपने देखा होगा कि वो लुट्टियाँ लगा देते हैं जीभ पे लटकी हुई बाहर, और नज़र से बचाने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रहेगा जो बटुक भैरव यंत्र की स्थापना यदि घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर या व्यावसायिक स्थल के बाहर या आपके घर के अंदर रख दिया जाए, तो क्या होता है, कैसे भी नेगेटिव प्रयोग जो हों, जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं, गलत प्रयोग हों, उन सब से रक्षा करने के लिए ये भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो यंत्र है वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो आपको उसका सानिध्य लेकर रखना चाहिए। वो बहुत सुंदर योग देता है, कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो मीन राशि वालों, आपने अभी गंगा दशहरा का महत्व समझा, बटुक भैरव जी का मंत्र भी समझा। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो बहुत आपके लिए लाभ ही दिखाता है, खराब नहीं दिखाई देता। बहुत जल्दी और सुंदर योग बनकर तैयार हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे में एकादशी का सुंदर योग बनकर है, शुक्रवार के दिन एकादशी का योग बन रहा है 6 तारीख को। और ये महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए योग अच्छा है, क्योंकि गजकेसरी योग भी आपकी राशि में विद्यमान हो जाएगा। बृहस्पति तृतीय चतुर्थ भाव में बैठकर चंद्रमा को दृष्टि डालेंगे और ये कहीं ना कहीं स्थितियों को अच्छा करने की तरफ आपको ले जाते दिखाई देंगे, और इसका पूर्ण प्रभाव आप बहुत जल्दी दिखाई देने को मिलेगा। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन सुंदर भगवान विष्णु का स्तवन करें। इस बार निर्जला एकादशी बहुत महात्म लेके आई है। और 1 लोटा जल का दान, आपने देखा होगा छबीली लगा लगा के लोग बहुत लाभ लेने का प्रयास कर रहे होते हैं। सोचें, किसी और संस्कृति में ऐसा काम किया जाता है क्या? जल का दान केवल वर्ण शास्त्र में ही मिलता है, हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में मिलता है। और पुराण, विष्णु पुराण में तो इसके बारे में जो कहा गया है वो आप समझें। महर्षि व्यास ने इस विधान को विशेष तौर पर भीमसेन के समक्ष रखा था। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है। कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए,
केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए और उससे आपकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है। शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादिकाल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मीन राशि वालों, आपने समझा, इस दिन एक ग्रहों का परिवर्तन और हो रहा है। जो 6 तारीख को निर्जला एकादशी के दिन बुध आप जो हैं वो अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आपकी बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे और पूर्ण शक्ति के साथ चीज़ों को अब आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए इस पुण्य का लाभ के अवसर पर, वेला पर आप पूरी तरह से भगवान का स्तवन करते हुए तैयार रहें। 7 तारीख के दिन शनिवार का अवसर है और द्वादशी तिथि विद्यमान है। शनिवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि और इसी दिन मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल महाराज जो हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कमज़ोर स्थिति से निकलकर बाहर आप जो प्रवेश करेंगे वो कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहेंगे। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। शनि आपके अच्छे नहीं चल रहे, शनि को मनाने का प्रयास करें। आपके लिए अच्छा रहेगा कि इस दिन विशेष तौर पर, क्योंकि मंगल भी जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, साथ साथ शनि महाराज भी इस दिन अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे द्वितीय चरण पर, तो और शक्ति संपन्न हो जाएंगे। तो 7.5 का और प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे में कोशिश ये करें, उड़द का दान, शनि स्तोत्र का पाठ, ये सब कर आप शनि के दोषों को निवारण करने का प्रयास करें। शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है और कभी कभी इस मुद्रा का अभ्यास कर लिया करें। ये शनि की जो मुद्रा है, जो उंगली है, सबसे बड़ी उंगली, इसके साथ अंगुष्ठ को स्पर्श कर लेने से ये विशेष तौर पर शनि की मुद्रा बन जाती है। शनि का जब यदि मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चलते चलते इसका प्रभाव कर लीजिए। शनि का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से दूर होने का योग बनेगा। बात कर लेते हैं 8 तारीख का। 8 तारीख का रविवार का दिवस है। द्वादशी थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बन के जो तैयार है। और कई बार क्या होता है, कीर्ति 7:30 के टाइम पर कीर्ति मिलती नहीं है। जो हम काम करते हैं उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है और इस वक्त शनि महाराज आपकी राशि में बैठकर कीर्ति वाले भाव को, दशम भाव, यश वाले भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में आज रविवार के दिन इस बार सुंदर योग बना है जिसको कहा जाता है रवि प्रदोष, कीर्ति में वृद्धि के योग। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो कोशिश ये कीजिएगा गंगा जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर भगवान का जो है उसमें गंगा जल से उनका अभिषेक करने का प्रयास करें रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। नमस्ते रुद्रमन्य बहुतो तय कवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिव। और साथ साथ रवि महाराज, सूर्य महाराज भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे। जो रोहिणी नक्षत्र में चलते हुए थे, उग्र रूप में थे, शोले बरसा रहे थे, अब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मृगशिरा में थोड़े शांत पड़ेंगे। तो कोशिश ये करें कीर्ति के लिए जो इस शनि की 7.5 में नेगेटिव प्रभाव था उसको ठीक करने के लिए ये उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति माहे का कार्यक्रम रखा है, आप चाहें तो उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो भाग्य में बैठे हुए ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता दे रहे हैं, लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं। लेकिन कम से कम उस भाव के स्वामी चंद्रमा जिस राशि में चल रहे हैं उसके स्वामी उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य में कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रदान करते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, तो नए कार्यों का आरंभ करें। हो सके तो दूध का दान करें, खीर का भोग लगाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 तारीख के दिन मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, साथ साथ उस दिन सत्यनारायण व्रत भी रहेगा। पूर्णिमा साथ साथ आ जाएगी, जेठ की पूर्णिमा का योग बन जाएगा शाम के समय। पूर्णिमा तो अगले दिन पुण्य है, लेकिन इस दिन भी उसका लाभ ले सकते हैं। इस बार 5 मंगल पड़े जेठ के महीने में, अनिष्टकारी योग बना और ये उपद्रवकारी योग बनता है। पूरे विश्व में आपने देखा किस किस प्रकार के उपद्रव रहे, कहीं मिसाइलें चलती रहीं, कहीं कुछ और चलता रहा, कहीं प्रकार का योग बनता रहा, अशांति का वातावरण रहा। तो ऐसे में उन सब, उसके साथ साथ बुध का 5 बुध भी थे, तो वो 5 बुधवार का पढ़ना शुभ होता है, लेकिन 5 मंगल का पढ़ना अशुभ होता है। लेकिन
अध्यात्म के दृष्टिकोण से 5 जेठ के जो मंगल जो पड़ता है वो बुढ़वा मंगल माना जाता है। तो 5 मंगलों का योग पुण्यों को अर्जित करने के लिए भी था। तो हमने विशेष तौर पर इन 5 मंगलों पे आश्रम पर सुंदरकांड का पाठ रखा। बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए। अंतिम मंगल पड़ रहा है, 1 साल बाद पड़ेगा। मीन राशि वालों को तो खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, कम से कम इस जाते हुए अंतिम मुड़वा मंगल पर श्रद्धा के साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें और जैसे भी हो सके हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। जाता हुआ बुढ़वा मंगल बुध को उदय करके जा रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण योग बना रहा है। ये बुध उदय बहुत दिन बाद शुभ रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनाकर सुंदर योग बना रहे हैं। कोशिश करें बुद्ध का मंत्र जप करें, हनुमान जी का सहारा लें और जो हनुमान जी हैं जो बुद्धिमान है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुबर बिमल जोदायक फलचार, बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तो कहा गया ना, बुद्धिहीन जानकर काम करने का प्रयास करें। बुद्धि दाता है तो इसलिए बुद्धिवान है हनुमान जी महाराज, तो उनका ध्यान करते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है। और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है। गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है। इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है। तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव
वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं, यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो है वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है, चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूंगा। ऐसा नहीं है भाई, दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा, शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझे कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में लाके खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचे, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में हुआ, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म है, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत, जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं, जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपने संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर
अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी की सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, ये मंदिर है और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।